हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अभिषेक केमिस्ट्री क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का सपोर्ट एकदम बिल्कुल भर भर के आ रहा है। अभी जो हम अक्टूबर वाला वीडियो बनाए थे कि अक्टूबर से आप अपने तैयारी को बेहतर कैसे करें, उस पर भी आप लोग का बहुत अच्छा प्यार रहा। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से प्यार को बनाए रखिए। और आपको पता है कि 12th केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर, हम लोग 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, कार्बनिक यौगिक का नामकरण पढ़ रहे थे। और इस नामकरण का हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं, आज 3 लेक्चर ले चुके हैं। और आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं या लेकर आए हैं कौन सा लेक्चर जी? चौथा लेक्चर। तो आइए बाबू समझते हैं हम लोग चौथा लेक्चर। आइए, अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या है। तो कहेंगे सर अभी तक हम लोग जो है किन किन चीजों को पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, तो कहे सर किसी कार्बनिक यौगिक का नाम रखने के लिए कहे सर हमको क्या क्या पता होना चाहिए? कहिए सर, आप बताए थे सर 3 चीज पता होना चाहिए। पहला क्या पता होना चाहिए जी? प्रीफिक्स पता होना चाहिए। प्रीफिक्स क्या होता है? कहे सर पूर्व लगन। अच्छा, कहे सर आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स, क्योंकि इससे पहले आपको हम वर्ड रूट भी पढ़ा चुके हैं और कहेंगे सर सफिक्स भी पढ़ा चुके हैं, 1 डिग्री सफिक्स भी पढ़ा चुके हैं, 2 डिग्री सफिक्स भी पढ़ा चुके हैं। आज हमको पढ़ाना है प्रीफिक्स, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग प्रीफिक्स के बारे में आप लोग को परिभाषा बता चुके थे। तो ये प्रीफिक्स होता क्या है, जिसे हम लोग किसके नाम जानते हैं? पूर्व लगन। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रीफिक्स के बारे में। बाबू रे, ये पूर्व लगन है क्या? तो हम कहेंगे सर किसी कार्बनिक यौगिक में मूल शब्द के पहले जिन शब्दों को लिखा जाता है या जिन शब्दों को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैसर उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। अब यहां पर समझिए ध्यान से, ये मूल शब्द क्या है, जैसे समझिएगा ध्यान से बाबू रे। एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं। ये कार्बन 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 कार्बन, आगे हम बताएंगे ये क्या है। बाबू रे, टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। तो कैसर 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट। लेकिन बताइए, ये सभी मिल करके एक बंध संरचना का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे जी? कि सर इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लो। बंध संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लो। इसके आगे लगा देंगे साइक्लो। अच्छा, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते थे? वर्ड रूट ब्यूट। और इसमें लगा देंगे एन। तो किसका नामकरण क्या हो गया जी? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। तो बताइए इसमें साइक्लो क्या है? कि सर यही साइक्लो तो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रीफिक्स बोलते हैं। अब ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और कहेंगे सर ये क्या है जी? कि सर ये आपका हो गया सफिक्स। कौन सा सफिक्स? इसके बारे में तो बताए हुए हैं, जो नेचर ऑफ बॉन्ड बताए कि मतलब बंधन की प्रकृति जो सफिक्स बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? 1 डिग्री सफिक्स। अच्छा, कहेंगे सर ये ब्यूटी है ना, ब्यूट क्या है जी? कहेंगे सर ये बताता है कार्बन की संख्या को। किसको? तो क्या बोलेंगे हम लोग? सुनिएगा ध्यान से। इन naming of organic compound the word which comes just before the root word, कि वैसे शब्द जिसको हम लोग क्या करते हैं? मूल शब्द के है ना पहले लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रीफिक्स बोलते हैं। और ये प्रीफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कल के क्लास में आपको बताए थे। पहला का नाम क्या है जी? प्राथमिक प्रीफिक्स, अर्थात प्राथमिक पूर्व लगन, जिसे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम जानते हैं। और दूसरा का नाम क्या है जी? कि सर द्वितीयक प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक पूर्व लगन, जिसे हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स के नाम जानते हैं। प्रीफिक्स माने समझिए, जैसे मान लीजिए है, देखिए बताते हैं आपको, है देखिए, किसी का नाम सुमन था, उन्होंने क्या किया? अपना नाम का आगे बोला नहीं, हमार ई नाम देखे सुने में बढ़िया नहीं लगता, हम एक और बेहतर बात बनाएंगे। तो जानते क्या किया? सुमन नाम का कोई व्यक्ति था, तो ई ने अपना नाम को तनी स्टैंडर्ड बनाने के लिए बना लिया श्री। कौन सी लगा दिया? श्री। और क्या लगा दिया अपने नाम में? शेखर, है ना। तो एक नाम क्या हो गया? श्री शेखर सुमन। तो कहेंगे सर सुमन मेन शब्द था सर, और ई क्या हो गया जी? कहेंगे सर ये हो गया प्रीफिक्स। क्या हो गया? है ना। तो कहेंगे सर जो मेन नाम के जस्ट आगे में लिखा जाए, मेन नाम के जस्ट आगे में लिखा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। उसे हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं जी? प्रीफिक्स। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहेंगे सर प्रीफिक्स हमको पढ़ना है, और प्रीफिक्स में भी आज कौन सा प्रीफिक्स पढ़ना है? कि सर पहला प्रीफिक्स पढ़ना है। आइए ध्यान से, पहला प्रीफिक्स है क्या? देखिए यहां पर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्राथमिक। पहले प्रीफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक पूर्व लगन। प्राथमिक
पूर्व लगन। आइए ये प्राथमिक पूर्व लगन क्या होता है। प्राथमिक पूर्व लगन जिसे हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। आइए ये प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में समझिएगा ध्यान से। देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बाबूरे, कहेंगे सर जानते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स केवल वही लगाएंगे जहां पे आपको जो है ना कि सर देखिए प्रधान अक्ष को छोड़ करके, पेरेंट्स समझते किसको बोलते हैं, जगरा में प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित हो, जगरा में ज्यादा कार्बन उपस्थित हो, है ना कि सर उसको छोड़ कर देखिए बाबू प्राइमरी प्रीफिक्स लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सुनिए। तो सर प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो वहां पर लगेगा जहां पर बंद वलयाकार संरचना का निर्माण होता हो। बंद वलयाकार समझते हैं, जैसे देखिए यहां से ई कार्बन ई कार्बन ई कार्बन एन छापा आपस में, मतलब एन आपस में मिला कि ई कार्बन ई कार्बन ई कार्बन, देखिए तो बंद संरचना बना कि नहीं बना। यदि बंद संरचना रहे ना तो ओकरा लिए हम क्या लगाते हैं जी, साइक्लो। क्या लगाते हैं, साइक्लो। एक नाम क्या हो जाएगा मालूम है, देखिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। अच्छा 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप। इसमें कैसा बॉन्ड है बोलिए तो 1 2, कैसर ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड है तो एक नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा कैसर, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। आगे बढ़ जाए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से यहां पर देखिए रेनू, अब देखिए यहां पर कैसे पढ़ाना है इसको। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थीगण हैं समझे ना, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि यदि आप ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो ये पहला लेक्चर नहीं है, आप जाके पहले उसको कंप्लीट कीजिए जिसको आप छोड़ का है। देखिएगा कि YouTube पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में नोमेनक्लेचर का एक प्लेलिस्ट बना होगा, तो लेक्चर 1 देखना है, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, उसके बाद लेक्चर 4 देखिएगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो पता है ना इसको डायरेक्ट देखिएगा तो आधा सीधा कुछ समझ में आएगा क्या हो रहा है, समझे ना। तो पहले उसको देख के आइएगा तब मजा आएगा। आइए ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं रेनू। आइए अब हमको पढ़ना, देखिए बाबू, अरे कितना पेज है जी, आगे निकलते हैं। देखिए हमको पढ़ना प्राइमरी प्रीफिक्स, पढ़िए तो प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं। देखिए यहां से प्राइमरी प्रीफिक्स कहता इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, द वर्ड कहता इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड व्हिच डिटरमाइंड द नेम ऑफ साइक्लिक चेन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। कि है सर कार्बनिक यौगिक के नामकरण में, समझे, कार्बनिक यौगिक के नामकरण में वह शब्द जो चक्रीय श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता है तो उसे प्राथमिक पूर्व लगन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, प्राथमिक पूर्व लगन। उसे हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम जानते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, चक्रीय। चक्रीय समझते हैं ना, जैसे है देखिए बताते हैं। चक्रीय का मतलब ये ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, देखिए ये क्या हो गया। अच्छा चलिए ऐसे हार्ट बना लेते हैं, बताए कहेंगे सर ये क्या हो गया, बंद। ये क्या हो गया, बंद संरचना। यहां पर एक कार्बन दीजिए, यहां पर एक कार्बन दीजिए, एक कार्बन यहां पर दीजिए, इसका नाम क्या होगा बोलिए। कहेंगे सर बंद संरचना है तो प्रीफिक्स में क्या लगेगा, साइक्लो, और उसके बाद 3 कार्बन है, आप बोल रहे हैं एक कार्बन ऐजा, एक कार्बन ऐजा और एक कार्बन ऐजा, तो बताइए एक नाम क्या आ जाएगा, साइक्लो प्रोपेन ना जी। आइए ध्यान से, तो वही यहां पर बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। सभी प्रकार के चक्रीय श्रृंखला के लिए प्राथमिक पूर्व लगन हमेशा क्या होगा, कि सर साइक्लो होता है। मतलब कैसा भी हो लेकिन केवल बंद संरचना होना चाहिए। बंद संरचना आदि है या वलयाकार संरचना है तो उसके लिए हमेशा 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या लगेगा जी, कहेंगे सर साइक्लो। क्या लगेगा, साइक्लो। आगे पढ़िए, कार्बनिक यौगिक के नाम में प्राथमिक पूर्व लगन को मूल शब्द के पहले लिखा जाता है। तो कहेंगे सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर प्रीफिक्स को लिखेंगे कहां, रेनू प्रीफिक्स मतलब कौन चीज, रूट वर्ड के पहले लिखने वाला, रूट वर्ड के पहले। तो बताइए इसको कहां पर लिखेंगे जी, रूट वर्ड के जस्ट पहले लिखेंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा मालूम है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको खींची स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसका एग्जांपल करवा देते हैं, अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इतना लिख लिए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं तो आप लोग पॉज करके लिख लिया कीजिए। अब हम आपको आगे बताते हैं, तब देखिएगा कितना बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए हम लोग आगे देखने वाले हैं, आगे क्या है समझिएगा ध्यान से। कोई भारी रॉकेट साइंस नहीं है जी, आराम आराम से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने क्या बोला आपको कि रेनू यहां पर देखिए ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया। बताइए ये तीनों मिलकर कैसा संरचना बना रहा है। कैसर आप जो हाथ में ना बनाए थे सर, इसको उल्टा दीजिए ना, मतलब ऐसे है,
ऐसे ऐसे बीच में यहाँ पर डंडा ना जी। तो कहेंगे सर देखिए सब के बीच में कैसन का बॉन्ड है जी, बताइए तो। सब के बीच में कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो बताइएगा तीन, कहें सर कि बंध संरचना है, तो बंध संरचना के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बोलिए तो? साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। और कहेंगे सर 1 2 3 बाबू रे 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा बोलिए तो? प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। तो कहेंगे सर साइक्लो हो गया और ये हो गया आपका प्रोप। और कहेंगे सर सब के बीच में बताइए तो डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड। तो कहेंगे सर 1 डिग्री सफिक्स लगाएंगे ना जी, तो 1 डिग्री सफिक्स के रूप में क्या लगा देंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। तो ये क्या हो गया बोलिए तो? इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। और इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड। और ये जो आपका एन लगल है लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं सफिक्स। क्योंकि हमको पता है सर कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए ना 3 चीज चाहिए। कौन चीज चाहिए? 3 चीज। और कहेंगे सर ये 3 चीज क्या क्या है? आपको पता है कि सर एगो प्रीफिक्स होना चाहिए, एगो कहें सर वर्ड रूट होना चाहिए, एगो सफिक्स होना चाहिए। तो इसका नामकरण क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तनिसन गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कार्बन नुनुरे धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा धीरे धीरे चलते हैं। हाँ धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर को बढ़ाना है। समझे? अब पूरा केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन को खत्म कर जाना है, समझे ना? आप लोग सॉन्ग याद आ गया, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। प्यार नहीं, धीरे धीरे सिलेबस को आगे खींचना है ताकि एग्जाम में बेहतर नंबर लाना है, समझे ना? आइए तो बाबू रे यहाँ पर सुनिए तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा बोलिए? कहेंगे सर 4 कार्बन है। बाबू रे यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, गौर से, लैक नहीं करना मस्ती मजाक में। कहेंगे सर देखिए 4 कार्बन है, चारों कार्बन मिलकर के कैसा संरचना बनाया? बंध संरचना। कैसा संरचना? तो आपको बोले थे ना कुछ इस प्रकार का संरचना बनाया जी, इस प्रकार का बंध। अच्छा इतनी फ्लैट होगा, इसे ऐसा संरचना बनाया, ऐसा ना, ऐसा, और फिर नीचे में ऐसा। हाँ अब हो गया बिल्कुल सीधा सीधा वाला संरचना। तो चलिए सीधा सीधा वाला संरचना बनाया। बाबू रे सुनिए तो कहेंगे सर यहां पर एक कार्बन 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 कार्बन, बताइए तो ये जो कार्बन परमाणु है ना, कि सर ये कार्बन परमाणु है। अरे बच्चा लोग बोला सर हर्ट बना रहे। अरे हर्ट एनॉन होता है जी, देखिए तो ऐसे नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे बेहतर, हम चलिए ठीक है आप लोग के लिए। चलिए बाबू रे कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए यहां पर सुनिए तो यहां पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में देखिए तो एक कार्बन 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 कार्बन। तो कहेंगे सर यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो कहेंगे सर पहले हम जब भी बंध संरचना रहेगा तो उसके नाम के पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो। और कहेंगे सर क्या कार्बन है? 1 2 3 और 4, तो इसके लिए लगाएंगे ब्यूट और इसमें लगा देंगे एन। तो इसका नामकरण क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। कार्बन 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 कार्बन, इसका नामकरण क्या हो जाएगा बोलिए तो? साइक्लो, है ना? इसका नामकरण क्या हो जाएगा? साइक्लो। और क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो सर 5 कार्बन है, तो पेंट। इसमें लगा दीजिए एन। एन क्यों लगाना है? क्योंकि एन इसलिए लगाना आवश्यक हो गया है सर, क्योंकि एन लगाइएगा तभी पता चलेगा कि ये सिंगल बॉन्ड में है। चलिए ध्यान से, यहां पर सिंगल बॉन्ड में इसलिए। अच्छा रेनू यहां पर देखिए, ठीक, कार्बन 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 कार्बन, क्या कार्बन बोलिए तो? टोटल 6 गो। तो इसके लिए क्या लगाइएगा प्रीफिक्स के रूप में? साइक्लो। और इसमें लगा दीजिए हेक्स, इसमें लगाइए एन, तो इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा इसी का सेम टू सेम देखिए, एक नाम चेंज करे। आओ तो देखो जादू दिखाते हैं, आइए जादू दिखाते हैं हम आपको। ये ऐसे किए, अब यहां पर समझिएगा ध्यान से। कहेंगे सर यहां पर हम थोड़ा सा इसमें खेला करते हैं। खेला क्या करते हैं कि यहां पर एक डबल बॉन्ड दे देते हैं। अब जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड दिए ना, तो एक नाम क्या था? साइक्लोहेक्सेन। जानते हैं नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। आपको पता है कि क्या बताता है जी? कार्बन कार्बन, ये लास्ट वाला जो यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स है, ये 1 डिग्री सफिक्स बता रहा है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, ई वाला में, इसमें क्या हो गया? एक डबल बॉन्ड हो गया। और जब डबल बॉन्ड हो जाए तो आपको पता है कि एन की जगह पर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि जब भी बंध या चक्रीय संरचना रहे तो उसके लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है जी? 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? साइक्लो का प्रयोग करते हैं। तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, हे सर आप बोले 2 प्रकार होता है, एक वाला हम तो समझ गए कि यदि बंध संरचना रहेगा तो नाम का आगे क्या लगाना है? साइक्लो लगाना है।
तो कहेंगे सर यदि एकरा बाद इसके बाद जो वाला जो है कहेंगे सर 2 डिग्री सफिक्स रहे तो 2 डिग्री सफिक्स होता क्या है सर, देखने में कैसा लगता है सर, ये सब चीज समझना पड़ेगा। तो आइए हम आपको 2 डिग्री सफिक्स समझाते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा साइड चेन। साइड चेन क्या करते मालूम है, देखिए बताते हैं हम आपको, एकदम समझ जाइएगा, कोई भारी रॉकेट साइंस नहीं है। धीरे धीरे जो है ना इसको खत्म कर लेंगे और उसके बाद कल से संभवतः आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर का नाम आप लोग जान ही रहे हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। चलिए ध्यान से, अब हमको पढ़ना है बाबू रे साइड चेन। देखिए तो एक नाम कौन सी है, साइड चेन। साइड मतलब समझते हैं ना, बाजू वाला, बगल वाला ना जी। और बताइए ब्रांच चेन यानी कि शाखित श्रृंखला। साइड चेन मतलब समझे ना, साइड मतलब वही बगल में जुड़ा वाला चेन, जुड़ा हुआ चेन। अच्छा कहें सर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, अवयवी चेन। लोकेंट चेन मतलब निर्देशित चेन। अब यहां पर समझिएगा ये सब होता क्या, जैसे सुनिए हमने क्या किया इसको समझाते हैं। पहले आप ऐसे समझ लीजिएगा तो और बेहतर है। कार्बन कार्बन, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखने में स्मार्ट नहीं लग रहा। अच्छा कार्बन 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 कार्बन, चलिए और यहां लास्ट में OH दे देते। कहेंगे हे सर आप तो बोले थे कि यदि प्रक्रियात्मक समूह आ जाए तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, पेरेंट चेन। क्या मानते हैं, तो जानते हैं हम आपको वही पढ़ाने वाले कि पेरेंट पेरेंट चेन को छोड़ करके और पेरेंट चेन से जुड़ने वाला कार्बन या किसी अन्य परमाणुओं के समूह को, है ना, कार्बन या किसी अन्य परमाणुओं के समूह को ही हम लोग किसके नाम जानते हैं कि सर उसे हम लोग साइड चेन, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट चेन के नाम जानते हैं। आइए समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ऐजा पर जो है ना, कहेंगे सर ऐजा पर जो है एक कार्बन और हो गया। कहें सर यहां पर जानते हैं सर 2 कार्बन है। अच्छा मान लीजिए यहां पर एक क्लोरीन है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, जो मुख्य श्रृंखला से या प्रधान श्रृंखला से, जैसे देखिए यहां पर, यहां देखिए जो प्रधान श्रृंखला से जुड़े हुए रहते हैं उसे वैसे परमाणु को हम लोग किसके नाम जानते हैं कि सर साइड चेन। इसका एक और नाम है डाउटर चेन, आपको याद होगा पहले बताया, शाखित श्रृंखला या डाउटर श्रृंखला। तो सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, प्रधान श्रृंखला तथा क्रियाशील समूह को छोड़कर उपस्थित सभी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला या परमाणुओं के समूह को साइड चेन, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, क्रियाशील समूह तथा लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु को छोड़कर, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, प्रधान श्रृंखला तथा क्रियाशील समूह को छोड़कर उपस्थित सभी कार्बन परमाणु की संख्या या जुड़े हुए अन्य परमाणुओं के संख्या को हम लोग किसके नाम जानते हैं कि सर हम लोग साइड चेन का नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं जी, साइड चेन का नाम जानते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया साइड चेन। कहेंगे सर साइड चेन पढ़ा क्यों रहे, क्योंकि साइड चेन को ही लिखना तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कहलाता है। अभी जस्ट समझाएंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए यहां तक लिख लिए। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड चेन। इसका एग्जांपल देखिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हाँ जी देखिए साइड चेन किसे कहते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ये ठीक लग रहा है, चलिए यहां से लिख देते हैं। बाबूरे सुनिए यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, देखते जाइएगा, कार्बन 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 इस तरह से लिख दिए और लास्ट में OH लग गए। अब पता चला है सर यहां पर जो है ना, यहां पर जुड़ा हुआ NO2, चलिए NO2 जुड़ा हुआ है, यहां पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ऊपर में पता चला जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और ऐजा पर जुड़ल है आयोडीन, और यहां पर और जोड़ देते हैं जी। कहे सर क्या जोड़िएगा, आपका मन, कहेंगे सर SO3H। चलिए यहां पर हम जोड़ देते हैं SO3H। तो ये जितना भी चीज देख रहे हैं ना, ये सब जो जुड़ा हुआ है, ये जितना भी आपको जो दिख रहे हैं जुड़ा हुआ, ये सब जितना भी जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं कि सर इसी को तो हम लोग जानते हैं किसके नाम से, बोलिए कि सर इसी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, साइड चेन। किसके नाम से, साइड चेन। तो जितना भी चीज देख रहे हैं ना, ये मेन श्रृंखला से जितना भी चीज जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं साइड चेन। और क्या कहते हैं जी कि सर इसी को बोलते हैं पेरेंट चेन। और क्या कहते हैं बोलिए तो, पेरेंट चेन कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको कि सर इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब अवयवी, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग लोकेंट्स। क्या बोलते हैं, लोकेंट्स मतलब निर्देशित, मतलब जुड़ल हुआ, समझे। तो कहेंगे सर ये सभी क्या हो गया आपका, साइड चेन, ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट चेन या लोकेंट चेन। इतना चीज को समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब इतना चीज समझने के बाद अब हमको क्या समझना है सर, कि सर एक बात बताइए तो, NO2 रहेगा तो इसका कौन सी लिखेंगे,
Cl रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो आइए समझते हैं ध्यान से इसके बारे में। यदि लिखा होगा तो हम आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे, समझे ना। देखते हैं यदि लिखा होगा तो डायरेक्ट दिखाई देंगे। चलिए हाँ, आइए ध्यान से देखिए। अच्छा नहीं लिखे देते हैं, लिखे देते हैं, खराब लिखा हुआ, अच्छा नहीं लिखा हुआ, अच्छा से हम लिख देते हैं। चलिए किधर गया जी, ये यहां तक आ गए थे। चलिए यहां तक अपना लोग आ गया है क्लास। अब यहां पर देखिएगा, सुनिए ध्यान से बाबू। यदि मान लीजिए एक कार्बन ब्रांच में जुड़ल रहेगा ना मेन श्रृंखला वाला के साथ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए देखिए आप लोग के दादा दादी हैं, आप लोग के दादा दादी के आपके पिताजी हो गए, चाहे आपकी माता जी हो गई, वो सभी क्या है, ब्रांच है। हम लोग क्या है, अपने अपने माता पिता के ब्रांच है। बात समझे ना। तो कहेंगे सर ब्रांच चेन में किसको लिखेंगे, लंबी श्रृंखला वाला कार्बन परमाणु, या जिसमें क्या हो जी प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित हो वैसे परमाणु को लिखेंगे। आइए तो कहेंगे सर यहां पर देखिए, यदि एक कार्बन परमाणु रहे ब्रांच चेन में, एक कार्बन परमाणु यदि ब्रांच चेन में रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर इसका नाम रखते हैं मिथाइल। क्या रखते हैं, मिथाइल। दो कार्बन परमाणु यदि ब्रांच चेन में रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए तो इथाइल। तीन रहे तो कैसा, तीन कार्बन परमाणु ब्रांच चेन में रहे तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल। आप लोग पता है एल्काइल रेडिकल हम पढ़ा चुके हैं आपको। अच्छा सुनिएगा ध्यान से कि एल्केन समूह से जब एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल रेडिकल कहते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर CH4 है ना जी, इसमें 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, इसका नाम पहले क्या था, मीथेन। क्या नाम था, मीथेन। अच्छा इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या होगा जी, CH3, और CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन की जगह पर लगा देंगे आइल, तो यहां पर नाम क्या हो गया, मिथाइल। बात समझे ना, इस चीज को हम आपको पढ़ाए हुए पहले। आइए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इधर क्या है जी, कहेंगे सर इधर है आपका ब्रांच चेन। कौन सा चेन, ब्रांच चेन। और इधर क्या है, कहें सर इधर लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि पता है कहें सर 2 डिग्री प्रीफिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, साइड चेन, ब्रांच चेन या लोकेंट चेन। अच्छा बताइए तो कहेंगे सर यदि OH रहेगा ना तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सो। इसको क्या लिखेंगे जी, हाइड्रोक्सो, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। अच्छा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH रहेगा ना तो इसको हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। अच्छा कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर ऐसे रहेगा। अच्छा और कहेंगे सर क्या हो सकता है, कहें सर देखिए जैसे फ्लोरीन रहेगा तो इसका नाम रखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन रहेगा तो इसका नाम क्या रखेंगे जी, क्लोरो, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्लोरो। अच्छा आयोडीन रहेगा तो इसका नाम क्या होगा जी, आयोडो। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए ब्रोमीन रहेगा तो इसका नाम क्या रखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। और कहेंगे सर ये ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लिखेंगे। और कहेंगे सर जैसे बताते हैं आपको, NO2 रहेगा तो इसका नाम रखेंगे नाइट्रो, 2 डिग्री सफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स के जस्ट पहले। अच्छा इसके बाद बताइए, कहेंगे सर आपका ये हो गया नाइट्रो। अच्छा SO3H रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे जी, कहें सर इसको बोलेंगे सल्फो। क्या बोलेंगे, सल्फो। तो ये सभी क्या है, कुछ क्या है जी, कुछ कहेंगे सर ब्रांच चेन है और उसके 1 डिग्री प्रीफिक्स है। आइए लिखिए, ये देखिए कुछ ब्रांच चेन है और उसके क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ये सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका आप नियम देख लेते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते किसे हैं। तो इस सब का आप लोग आराम से पॉज करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग, अब आपको दिखाते हैं। देखिए नूरे यहां पर देखिएगा ध्यान से, हम लोग अरे आपको दिखा देते हैं अभी जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसके आगे। अब यहां पर आइए तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर सेकेंडरी प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। तो देखिए तो इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पढ़िए, इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड विच डिटरमाइन द नेम ऑफ साइड चेन, जो किसका निर्धारण करता हो जी, कहेंगे सर जो बताता हो किसको, साइड चेन को। साइड चेन, ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट और लोकेट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। आइए समझते हैं ध्यान से अगला। देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या कर रहा है, देखिए कहता इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर सुनिए तो, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 डिग्री प्रीफिक्स कम्स जस्ट बिफोर 1 डिग्री प्रीफिक्स। कि 2 डिग्री प्रीफिक्स को किसके पहले लिखा जाता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है। मतलब साइक्लो जो लिखे थे ना उससे पहले ही सबको लिखना रहेगा, यदि बंद श्रृंखला रहेगा तो। पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ, कहेंगे सर कार्बनिक यौगिक का नाम का वह शब्द जो साइड चेन, ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट के नाम का निर्धारण करता है
तो उसे द्वितीयक पूर्व लगन कहते हैं। तो उसे किसके नाम जानते हैं जी? तो उसे द्वितीयक पूर्व लगन के नाम से जानते हैं। अच्छा यहां पर देखिए, तो द्वितीयक पूर्व लगन का जो नाम है, देखिए यहां पर द्वितीयक पूर्व लगन का जो नाम है, नाम देखिए ना, यहां पर पढ़िए, तो कार्बनिक यौगिक के नाम में 2 डिग्री प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है। आप कहेंगे सर 2 डिग्री प्रीफिक्स है कौन सी? तो आप यहां पर पढ़ लीजिए, साइड चेन को ही किसको किसको कहा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। आइए, साइड चेन, ब्रांच चेन, अभी जो आपको जस्ट लिखा के दिखाए थे, सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट, इसी सब को किसके नाम जाना जाता है? कि सर इसी सब चीज को 2 डिग्री प्रीफिक्स के नाम से जाना जाता है। आइए, तो कहेंगे सर यदि आप हमको नामकरण करना है किसी कार्बनिक यौगिक का, तो इधर देखिए ब्रांच चेन लिखा हुआ है, इधर 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा हुआ है। तो आइए इसके कुछ हम एग्जांपल आपको करा के दिखाते हैं, समझे ना? आइए ध्यान से हम आपको एग्जांपल करवाते हैं। नुनुड़े यहां पर देखिए, कार्बन 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 और कार्बन, चलिए 6 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लिए। अब पता चला इस कार्बन के साथ ऐसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखिएगा? देखिए, तो कहेंगे सर नेमिंग करने के लिए हमको पता पहले क्या लिखना होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। यदि कहेंगे सर बंध संरचना है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? इसके जस्ट बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर क्या लिखना पड़ेगा जी? कैसे सर वर्ड रूट कहिए या रूट वर्ड कहिए, वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। फिर किसको लिखना पड़ेगा? कैसे सर 1 डिग्री सफिक्स को लिखना पड़ेगा, और फिर किसको लिखना पड़ेगा? 2 डिग्री सफिक्स को। ये सब मिल करके क्या बनता है जी? कंप्लीट ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर बनता है। कि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के लिए ये सब कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर होगा। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, इसको हम बक्सा में डाल देते हैं। ये चीज देखिए, इसको हम क्या किए? बक्सा में डाल देते हैं। ये बक्सा वाला चीज को समझते हैं हम लोग। देखिए, अब यहां पर यदि हम बात करें 2 डिग्री प्रीफिक्स, बाबू रे 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताएगा? साइड चेन को। अभी जस्ट जो पढ़ा है साइड चेन लिखा है भी, आपको किसको क्या बोलेंगे? साइड चेन को। चलिए ठीक है। अच्छा 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताएगा जी? कि सर यदि चक्रीय है कि नहीं। यदि चक्रीय होगा तो 1 डिग्री सफिक्स के लिए क्या लगाएंगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए क्या लगाएंगे? साइक्लो। वर्ड रूट क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन किसमें जी? पेरेंट चेन। कि जो बड़का श्रृंखला जिसको हम पेरेंट चेन माने, उसमें पेरेंट चेन मतलब समझे कि प्रधान श्रृंखला में कार्बन की संख्या। अच्छा ये 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा बोलिए तो? कि सर ये बताएगा नेचर ऑफ बॉन्ड, बंधन की प्रकृति, कि सिंगल बॉन्ड वाला है, यदि सिंगल बॉन्ड होगा बंधन की प्रकृति। और ये क्या बताएगा जी? प्रक्रियात्मक समूह को। फंक्शनल ग्रुप को कौन बताता है जी? 2 डिग्री सफिक्स, प्रक्रियात्मक समूह। आइए इसका नामकरण करते हैं। ये सब चीज मिलकर होता है नामकरण। अब आइए आपके सामने एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम लोग फटाफट बना लेते हैं, तब समझ में आएगा बेहतर। देखिए इस क्वेश्चन का अब हम लोग नामकरण करते हैं। बाबू रे पहले बताइए बंध संरचना है इसमें? तो कहे सर बंध संरचना यदि नहीं है तो ये बात कंफर्म समझिए सर कि इसमें क्या होगा? साइक्लो वगैरह का कोई यूज नहीं होगा। यदि बंध संरचना नहीं है तो इसमें साइक्लो का यूज होने वाला है? इसमें साइक्लो का यूज नहीं होने वाला है। आइए चलिए देखिए ध्यान से, यदि बंध संरचना रहता है तो इसमें किसका यूज होता है? साइक्लो का। लेकिन बंध संरचना नहीं है तो इसमें साइक्लो का यूज नहीं होगा। चलिए इसका नाम देखिए क्या रखेंगे? कैसर देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको लिखते हैं? साइड चेन को। क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6। तो कहे सर 6 कार्बन है। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो 6 कार्बन बाबू जब है एक बात देख लीजिए, क्लोरो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं हेक्स। अब बताइए सब के बीच में कैसन का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए देखिए इसको हम लोग लिखेंगे हेक्स और कहेंगे सर इसमें क्या लगा देंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, है ना? यही ना होगा इसका नाम। देखिए ये सरासर गलत है। सर अजीब खेलते हैं आप, पहले बता देते हैं इसके बाद बोलते गलत है। सुनिए, तो आपको क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखना है कि काउंटिंग करते वक्त एक चीज याद रखिएगा कि कौन ऐसा कार्बन है जिसके पास लोएस्ट, मतलब किधर चलेंगे तो क्लोरीन जल्दी मिल जाएगा। इधर चलिए तो 1 2 3 4 5, 5वां स्थान पे। इधर चलिए 1 2
तो कहे सर ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तो केवल दूसरा स्थान पर ही मिल गया 3, 4, 5 और 6। तो यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि दूसरा स्थान पर क्लोरो है, तो इसे लिखिएगा 2 क्लोरो हेक्स, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, ये वाला सही होगा। मतलब आपको संख्यांश भी निर्देशित करना है कि ये क्लोरो है तो कहां पे है। आइए हम आपको कुछ और एग्जांपल करवाते हैं, एक उसके कैसे होगा। रेनू यहां पर सुनिए, अब यहां पर दे दिया कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारा कार्बन, और यहां पर लगा दिया OH। ठीक, इसमें आपको दे दिया गया, देखिए बाबू यहां पर गौर समझिएगा, यहां पर आपको दे दिया है ब्रोमीन। क्या दे दिया है? ब्रोमीन। तो देखिए आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि प्रक्रियात्मक समूह दिया रहे ना तो काउंटिंग हम लोग कदर करेंगे प्रक्रियात्मक समूह से, 1 2 3 4 5 6। तो कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन। बाबू ने सुनिएगा ध्यान से, तो जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है, अभी जस्ट बताए तो 3, इसको क्या लिख लीजिएगा? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। चलिए लिख दिए। अच्छा बताइए कार्बन कितना है जी? कैसर आपका ये क्या लिख दिया आपको? कैसर इसको लिख दिया आप 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिख दिए। अब किसको लिखना है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। कैसर 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ होबे नहीं करेगा, बंद संरचना रहता तब न होता जी, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा। अच्छा बताइए तो अब वर्ड रूट क्या गो? 6 गो, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स। क्या लिखते हैं? हेक्स। अब बाबू एक बात बताइए, तो इस सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? एन, एन। अच्छा बताइए तो लास्ट में क्या है जी? एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह है, चूंकि एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह है इसलिए इसके लास्ट में ई को हटा करके हम लोग ओल लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो हेक्सेनॉल। तो ये आपका हो गया क्या? इसका नामकरण। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से एक चीज और समझना है। देखिए कहेंगे सर कभी ये भी तो हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक हो, जैसे समझिए ध्यान से, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, यहां पर देखिए एक क्लोरीन यहां पर दे दिए, और कहेंगे सर एक क्लोरीन यहां पर दे दिए। अब सर नामकरण किधर से करना है? तो एक बात जान लीजिएगा ध्यान से, तो 1 2, तो एक बात जान लीजिए ध्यान से, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, चलिए एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4, हटाते हैं इसको, दूसरा पेज ले लेते हैं बढ़िया समझने के लिए। तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा पहले। ठीक, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, ये क्या हो गया जी? वर्ड रूट हो गया, ये क्या हो गया? एन क्या हो गया? 1 डिग्री सफिक्स हो गया, और कहेंगे सर ये ऑल क्या हो गया? 2 डिग्री सफिक्स हो गया। चलिए हो गया सब मिला के नोमेनक्लेचर ये कंप्लीट इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा। चलिए बस और 10 मिनट और, समझे ना, 10 से 15 मिनट और रुकिए, उसके बाद आज की सेवा को हम लोग समाप्त करेंगे, फिर हम लोग कल देखेंगे। आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहां पर आता है लोएस्ट सम रूल, न्यूनतम योग का नियम। यहीं पर क्वेश्चन करवा देंगे आपको ताकि समझ में आए। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ? जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित हो, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित हो, है ना, हो, तब पेरेंट चेन के कार्बन में नंबरिंग इस प्रकार से करे कि सभी सब्स्टिट्यूएंट के स्थान संख्या के योगफल न्यूनतम हो। इसी रूल को लोएस्ट सम रूल कहते हैं। मतलब इस रूल को देखिए पहले देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। कार्बन 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 कार्बन, चलिए इस टाइप से लिख दिए, है ना, और एक और कार्बन लिख देते, चलिए लिख दिए। कितना कार्बन हो गया? 7 कार्बन। अब यहां पर देखिए ध्यान से, एक क्लोरीन यहां पर जोड़ दिए, एक क्लोरीन जो है इधर पर जोड़ दिया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए हम इधर से नंबरिंग करें, देखिए अब हम इधर से नंबरिंग करें कि इधर से, तो आप क्या कीजिएगा? 2 साइड बना लीजिएगा, एक बार काउंटिंग इधर से कीजिए और एक बार इधर से कीजिए। देखिए काउंटिंग करते हैं हम लोग, कलर अलग करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। बताइए इधर से और इधर से एक बार आते हैं। देखिए मतलब ये क्लोरीन का नंबर कितना से लिखना है हमको, मेन यहां पर ये है कि क्लोरीन जो है ये किधर से लिखे सर, तो देखिए इधर से लिखिए, तो 1 2 3, यहां पर क्या आ जाएगा? 4 5 6 7। बात समझे ना? अब देखिए यहां पर सुनिए, थोड़ा सा आप यहां पर समझिएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट यहां पर आप कंफ्यूज ना होइए। रुकिए हम थोड़ा सा इसको और बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा कलर ले लेंगे तब आपको बेहतर समझ आएगा। यहां पर हम ले लिए कौन चीज? सर एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, ठीक, और एक क्लोरीन ले लिए हम लोग यहां पे। चलिए 3 क्लोरीन ले लिए। अब तीनों क्लोरीन ले लिए हैं, तो अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। देखिए
यहां पर एक, यहां पर दो कलर दूसरा और करते हैं, किधर गया जी दूसरा कलर, निकल जाओ, पीला कलर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से 7। तो सर काउंटिंग करे किधर से, कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए ध्यान से यहां भी कार्बन है सर, यहां भी कार्बन है। तो आइए ध्यान से, जब इस टाइप से रहे ना, तो आप एक बात देख लिख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन करते हैं हम लोग कुछ ऐसा कि इधरो टाइप का एक कार्बन देते हैं, यहां पर भी एक क्लोरीन यहां पर देते हैं। चलिए, तो इधरो दूसरा नंबर पर क्लोरीन है, इधरो दूसरा नंबर पर क्लोरीन है। तो अब कंफ्यूजन इस बात का है सर, 5 6, चलिए 5 6 7, यहां पर 6, यहां पर 7। तो इधर से काउंटिंग करें किधर से, तो एक बार क्या कीजिए, इधर से काउंटिंग कीजिए। 2 कहां है, 2 4 6, जोड़ दीजिए, 2 4 6, जोड़ दिए। अच्छा इधर से जोड़िए, 2, इधर क्या है 4, यहां पर 6। तो देखिए बाबू, यहां भी क्या है, 2 है, 4 है, और क्या है 6 है। तो बताइए 6 4 10 2 12, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है। जब समान आ जाए ना, तो काउंटिंग आप किधरों कर सकते हैं, लेकिन जब समान नहीं आए, तो आपको क्या करना है, वैसन उधर उस एरिया से काउंटिंग करना है जिधर से इसका स्थान क्या है, न्यूनतम आए। आइए समझाते हैं। तो पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए, तो कहे सर इसका नाम देखिए, दूसरा पर है क्लोरीन, और कौन पर, चौथा पर है, और किस पर कितना है, छठा पे। तो कहेंगे सर इसका नाम ऐसे लिखेंगे, 2 3 4। जहां जहां कार्बन है वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो कहे सर दूसरा पर है, और कहां पे है, चौथा पर। कहे सर दूसरा पे है, और चौथा पे है, और छठा पे है। तो 2 4 6, और क्या क्लोरीन है जी, ट्राई। तो लिखेंगे ट्राई। और कौन सी है, क्लोरीन, तो इसके लिए लगाएंगे क्लोरो। अच्छा बताइए क्या गो है, कहे सर 7 गो, सबके बीच में कैसन का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो हेप्टेन। चलिए इसको आप समझ गए। अब देखिए ध्यान से, ऐसा का एक और एग्जांपल आपको करवाते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए कहेंगे सर कार्बन 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 कार्बन। अब कहेंगे सर यहां पर एक क्लोरीन दे दिया गया, और एक क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन यहां पे दे दिया गया, ठीक। अब हमको यह जानना है कि सर इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण करने के लिए आपको बताए थे ना कि दोनों साइड से आपको जोड़ना पड़ेगा। जिधर से इसका संख्या न्यूनतम आ गया, उधर से इसका नामकरण होगा। देखिए इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, यहां भी 7 कार्बन है। फिर नीचे वाला करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सुनिए, जिधर से ही कार्बन का स्थान का योग यदि कम आएगा ना, उधरे से नामकरण हम लोग करने का काम करेंगे। तो आइए ध्यान से, इसमें OH भी लगा देते हैं, थोड़ा और बेहतर करते हैं। तो कहिए सर देखिए, इसमें कहां पे है, दूसरा स्थान पे, लिख दिए 2। अच्छा यहां पर और किस स्थान पे बोलिए, तो कहे सर दूसरा स्थान पे और चौथा स्थान पे, तो यहां पर लिख दिए 2, अब प्लस में 4। कहे सर इधर से गिनिए, तो 1 2 3 4, यानी चौथा स्थान पे है, और किस स्थान पे है जी, कहे सर छठा स्थान पे। जोड़िए, तो यहां पर कितना है, 4 2 6, और इधर कितना आ गया, 6 4 10। तो बताइए किधर से स्थान कम आ रहा है, जिधर से का स्थान कम आ रहा है, नोमेनक्लेचर मेरा उधर से होगा। तो बताइए इधर से जाने पर नोमेनक्लेचर का स्थान आएगा कम। तो बताइए इधर से आने पर इसका योग कितना हो गया, 10 के बराबर। जहां जहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके उसको जोड़ना है, उस कार्बन के संख्या को जोड़ना है। यहां पर देखिए तो कि सर 6 आया, तो यहां पर गिनिए, तो कहेंगे सर इसका नामकरण क्या कर देंगे, कहां कहां है जी, तो कहे सर दूसरा कार्बन पे है, और कहां पे है बोलिए, तो कहेंगे सर आपका और किस पर है, चौथा पे। तो यहां पर लिख देंगे 2,4। अच्छा दू को लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डाई, मतलब दो जगह पे है, कहां पे, 2 और 4 पर। इसके लिए लगाइएगा डाई, और है कौन सी, तो कहे सर क्लोरो। और इसका नामकरण क्या होगा बोलिए, तो कहे सर 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम लोग लिखते हैं हेप्ट, और इसमें क्या लगा देंगे जी, एन, ANE, है ना, ANE लगाते। लेकिन बताइए ई को हटाना है, लास्ट में क्या है, प्रक्रियात्मक समूह OH, तो इसमें लगा देंगे ऑल। तो क्या हो जाएगा, 2,4 डाइक्लोरो हेप्टेनॉल, 2,4 डाइक्लोरो हेप्टेनॉल। चलिए ध्यान से, इसका नामकरण हो गया। अब हम लोग लास्ट में आते हैं। देखिए कुछ और हम क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3 गो, उसके बाद हम आज का क्लास आपको छुट्टी दे देंगे। बस 1 मिनट और देख लेते हैं हम लोग, आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए ये सारा क्वेश्चन देखिए तो आपके सामने समक्ष रखा हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखिए तो स्थान देखिए तो दोनों में सेम है। कहिए सर ये क्वेश्चन है आपका पहला, ये क्वेश्चन देखिए तो देखिए ना, ये क्वेश्चन हो गया 1 नंबर। 2 नंबर देखिए तो ये क्वेश्चन हो गया। जब ए रहे तो कोई दिक्कत नहीं, गिन के देख लीजिए किधर का न्यूनतम है, जिधर न्यूनतम उधर क्या हो जाएगा जी। हाँ चलिए आइए नाम रखते हैं। बाबू रे एक बात बताइए, कहिए सर लंबा श्रृंखला वाला कार्बन परमाणु चयन करना, 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अच्छा दूसरा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है जी, एक कार्बन, तो कहिए सर जब एक कार्बन जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। अच्छा यहां पर देखिए तो कहे सर 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो कहे सर तीसरा स्थान पर 1 2 3 4 5, तो 3, यहां पर क्या लिखेगा ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। चलिए ध्यान से, इसका नाम क्या होगा, तो कहेंगे सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले लंबी श्रृंखला वाला कार्बन परमाणु चयन कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, इधर आएंगे तो 5 कार्बन परमाणु मिलेगा, यानी कि मेन चेन मेरा ये हो गया, ये हो गया मेरा मेन चेन। तो आप देखिए तो किधर से कम कार्बन परमाणु, इधर से भी करेंगे तो इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3, तीसरा कार्बन परमाणु के साथ एक जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। अच्छा बाबू रे क्या कार्बन है, तो कहिए सर 1 2 3, और यहां पर क्या है 4 और ये 5, तो कहिए सर इसका क्या हो जाएगा पेंट, और लगा दीजिए इसमें एन, तो एन में ई को हटाइए ओ एल लगाइए, तो 3 मिथाइल पेंटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, अगला क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिए तो कहे सर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो 1 2 3, तो दूसरा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ आयोडीन, तो 2 आइडो लिख दीजिए 2 आइडो। चलिए कार्बन क्या है जी 2 गो, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगाएंगे एन, और कहेंगे सर ई को हटाना है चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगाना है, समझे ना। तो ये कुछ आपके नियम थे जिसको आपने देखा, और देखिए इसके बाद का लेक्चर जो आएगा वो कंप्लीट लेक्चर समझिएगा ध्यान से, कि उसके बाद वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण का जो बेसिक था उसका वो लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आइए ध्यान से आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए है ना आप सभी को है ना शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आप लोग उम्मीद ही नहीं आशा करते हैं कि तैयारी में लीन होंगे, ठीक, और यही कहेंगे है ना कि मैं टूट गया तो क्या हुआ फिर से जुड़ जाऊंगा, पंख नहीं तो क्या हुआ हौसलों से उड़ जाऊंगा। और एक बात जानवे करते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है ना। डरने वाले को नहीं मिलती है कुछ जिंदगी में यहां, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अभी यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इन सभी चीजों से लेंदी लग रहा हुआ चीज, इससे हम थोड़ा सा भागते हैं, तो देखिए ध्यान से जितना भागेगा ना उतना ही पीछा करेगा, इसलिए डट करके सामना कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आज के लिए इतना ही है ना, गुड नाइट एंड गुड बाय, जय हिंद।